नमस्ते दोस्तों, नीता की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है गरीब माँ। अरे मम्मी, आप क्यों पेरेंट टीचर में चल रही हैं और फिर से वही पुरानी साड़ी पहनकर? 10 साल का चिंटू चिड़चिड़ाते हुए बोला। पर उसकी मम्मी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। शहर के सबसे बड़े स्कूल में एक एक पाई इकट्ठा करके अपने इकलौते बेटे का एडमिशन बड़ी मुश्किलों से करवाया था। चिंटू के पापा ना रहने के बाद तो जैसे वो सारे सपने अपने चिंटू के आंखों से ही पूरा कर लेना चाहती थी। इसीलिए उसकी बात पर ध्यान न देते हुए बोली, अब जल्दी से चल, वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी। हो ही जाए तो ही अच्छा है, चिंटू धीरे से बोला। पर उसकी मम्मी तो अपने बच्चे के रिजल्ट के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी। चिंटू ने एक नज़र अपनी माँ की ओर देखा, जो ढेर सारा तेल लगाए एक सादी सी लंबी सी चोटी बनाई हुई थी और अपनी वही तो पुरानी साड़ी में से हमेशा की तरह सूती हरी साड़ी पहनी थी। चिंटू को अपनी सहेलियों की मम्मियाँ याद आ गई, जो कि बहुत फैशनेबल थी और सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करती थी। चिंटू सर झुकाए हुए चला जा रहा था, पर उसकी मम्मी के पैर तो मानो हवा से बातें कर रहे थे। हे भगवान, आखिर स्कूल आ ही गया, चिंटू गेट पर बोला। और उसकी मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, तो हम लोग तो स्कूल ही आ रहे थे ना? चिंटू के सभी दोस्त उससे हंसकर मिल रहे थे। वहाँ पर उसकी मम्मी को भी सब नमस्ते कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों चिंटू को लग रहा था कि मन ही मन उसकी मम्मी पर सब हंस रहे हैं। जब वे दोनों उसकी क्लास पर पहुंचे तो टीचर ने चिंटू की बहुत तारीफ की और उसके फर्स्ट आने की बात बताई, जिसे सुनकर उसकी मम्मी के खुशी के आंसू झलक पड़े और उन्होंने साड़ी के पल्लों से अपने आंखें पोंछ ली। टीचर मुस्कुरा दी, पर चिंटू को अपनी मम्मी पर बड़ा गुस्सा आया। तभी टीचर बोली, प्रिंसिपल मैडम आपसे मिलना चाहती है। आपका बेटा सब सेक्शन में फर्स्ट आया है ना, इसीलिए। यह सुनकर मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी और चिंटू के साथ प्रिंसिपल मैडम से मिलने चल दी। जब वे लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो स्कूल के माली काका बैठकर बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल मैडम ने मुस्कुराकर उसे और उसकी मम्मी को बैठने के लिए कहा। तभी माली काका बोले, तो मैं अब चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। जी कहकर प्रिंसिपल मैडम उठी और उनके पैर छूने लगी। माली काका ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। चिंटू ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखों के आगे जैसे कमरा घूमने लगा। इतनी बड़ी प्रिंसिपल मैडम इतनी अच्छी साड़ी पहने और इतने गंदे संदे रहने वाले माली काका के पैर छू रही थी। चिंटू को इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह मैडम से कुछ पूछता, इसीलिए चुपचाप उन्हें ताकता रहा। पर प्रिंसिपल मैडम चिंटू के मनोभावों को बड़ी ही आसानी से समझ गई। उन्होंने सबसे पहले अपनी कुर्सी से उठकर उनकी मम्मी को गले लगाया और बोली, आज तक मेरे स्कूल में 99% मार्क्स किसी बच्चे के नहीं आए थे। आपके बेटे ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया, पर इसकी असली हकदार मैं आपको मानती हूँ। मम्मी खुशी से गदगद हो उठी और बड़े ही प्यार से चिंटू की ओर देखने लगी। आप इसे क्या किसी ट्यूशन में भी पढ़वाती है? मैडम ने आगे पूछा। यह सुनकर उसकी मम्मी के आंखों में आंसू भर गए। वो धीमे स्वर में बोली, मैडम, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए ट्यूशन भी नहीं लगवा सकती। मैं इसे खुद ही पढ़ाती हूँ। यह सुनकर प्रिंसिपल मैडम ने चिंटू की ओर देखकर भावुक होते हुए कहा, बेटा, फर्स्ट तुम नहीं, तुम्हारी मम्मी आई है। और उन्होंने उनकी मम्मी को अपने ही स्कूल में नौकरी का आवेदन करने के लिए बोला। फिर उन्होंने मुस्कुराकर चिंटू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, वो माली काका मेरे पिताजी हैं। उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। यह सुनकर ही
चिंटू अपने माँ से लिपट गया और फफक कर रोने लगा। उसकी माँ उसे गोदी में उठाकर चुप कराने लगी और मैडम मुस्कुराते रही, क्योंकि वो जानती थी कि यह चिंटू के पश्चाताप के आंसू थे, जिन्होंने उनके मन का सारा अंधकार धो दिया था और अब वहाँ सिर्फ ज्ञान और विवेक का प्रकाश था। चिंटू प्रिंसिपल रूम से निकलते वक्त अपनी मम्मी का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था और उसे गर्व था कि उसकी मम्मी ने कितनी सादगी में रहते हुए भी उसके लिए सब कुछ किया। उसकी मम्मी चिंटू की ओर देखने लगी, जो कि चिंटू की भावनाओं से अनजान थी, और स्कूल के सभी लोग दोनों की तरफ खुशी खुशी से देख रहे थे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी के पहनावे या गंदे कपड़े देखकर हम उनके गुणों का पता नहीं लगा सकते, जिसका सही उदाहरण चिंटू की मम्मी है, जो कि इतनी सादगी में रहते हुए भी अपने भीतर गुणों का भंडार रखती है। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।